और संदिग्ध आईएसआईएस आतंकी सबाउद्दीन पर बड़ा खुलासा हुआ है। हाईली रेडिकलाइज्ड है सबाउद्दीन। एडीजी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। न्यू स्टेट से एक्सक्लूसिव बातचीत की है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि एटीएस राष्ट्र विरोधी तत्वों पर नकेल कस रहा है। आजमगढ़ यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। एटीएस राष्ट्र विरोधी तत्वों पर नकेल कस रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इसी कड़ी में आजमगढ़ से एक संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया है जो कि हाईली रेडिकलाइज था। प्रशांत कुमार से खास बातचीत की है हमारे न्यू स्टेट के संवाददाता अविनाश सिंह ने, सुनिए जरा। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले आजमगढ़ से एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काफी अलर्ट हो गई हैं। इस वक्त मेरे साथ एडीजी एलओ प्रशांत कुमार जी हैं। सर, स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले जिस तरीके से आप लोगों ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है, कहा जा रहा है कि कुछ फिराक में था, कुछ बड़े हमले को अंजाम देना चाहता था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी चाक चौबंद रहती है पहले से, और राजधानी में जो कार्यक्रम होते हैं और इसके साथ साथ जो दिल्ली में कार्यक्रम होता है उसके लिए एनसीआर के हमारे जनपद हैं उनके द्वारा बहुत सी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस संबंध में अनुरोध किया गया है, इन सभी चीज़ों का अनुपालन कराया जा रहा है। हमारी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनका व्यवस्थापन कर दिया गया है। जो हमारी स्पेशल यूनिट्स हैं उनका भी उनकी भी तैनाती महत्वपूर्ण जगहों पे की जाएगी, जिसमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है। हमारी जो एटीएस की टीम है वो लगातार ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों पे नकेल कसने का कार्य करती है और उसके तहत ही ये गिरफ्तारी हुई है। और ये व्यक्ति हाईली रेडिकलाइज्ड है तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसे महत्वपूर्ण टेररिस्ट संगठन के जो लोग जुड़े हैं उनके संपर्क में था तथा उन लोगों के द्वारा इसको यहाँ पर गड़बड़ी करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी और उस संबंध में ही इसकी गिरफ्तारी भी हुई है, रिकवरी भी हुई है और पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेके आगे हम इससे पूछताछ करेंगे। जो भी तथ्य अभी तक प्रकाश में आए हैं उसके बारे में और भी एविडेंसेस हम एकत्रित करवा रहे हैं। सर, कि बीजेपी और आरएसएस के कुछ लोग भी इसके निशाने पर थे। ये सभी चीज़ें विवेचना के बिंदु हैं और विवेचना से जो चीज़ें उभर के आएंगी और उसके बाद प्रेस के साथ हम इसको शेयर करेंगे। आखिरी सवाल सर ये है कि क्या कुछ और लोग भी इसकी निशानदेही पर आप लोगों के रडार पर हैं? हमारा कार्य राउंड द क्लॉक चलता रहता है और इसके पहले भी सामान्य दिनों में भी गिरफ्तारियां होती रही हैं और हम ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के मंसूबों को ध्वस्त करते रहेंगे। थैंक यू सर। तो जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस से पहले आजमगढ़ से एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी अलर्ट हो गई हैं। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आमतौर पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो काफ़ी पुख्ता होती है और इस बार भी काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। आजमगढ़ के मुबारकपुर से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी सबाउद्दीन को लेकर हर जारी नए खुलासे के बीच परिजन सभी आरोपों से इनकार कर रहे हैं। घर का जायजा लेने के साथ सबाउद्दीन से बात की संवाददाता अनिल यादव ने, सुनिए जरा। एटीएस ने जिस सबाउद्दीन को आजमगढ़ के मुबारकपुर कस्बे से गिरफ्तार किया है, हम उनके घर के ठीक बाहर हैं और अभी आप देख सकते हैं उनके घर की स्थिति पहले हम दिखा दें। एक साधारण सा घर है, तंग गलियों में है, प्लास्टर भी नहीं हुआ है। परिवार जो है वो बुनकर का काम करता है, यानी पूरा परिवार जो है बुनकर के काम काज से अपनी रोजी रोटी चलाता है। तो मुसलाउद्दीन हैं सबाउद्दीन के भाई। मुसलाउद्दीन जी, एटीएस ने तमाम आरोप लगाए हैं कि जब सबाउद्दीन को पकड़ा तो उनके पास से बम बनाने का सामान, हथियार बरामद हुए। क्या ऐसा बरामद हुआ कुछ? नहीं, ऐसा तो घर से कुछ ऐसा बरामद नहीं हुआ है। ऐसे एक हफ्ता हो गया, आज पूरा 8 दिन, आज ही के दिन लेके गए थे। 8 दिन पहले? कब दिन में आए थे, रात में आए थे? कितने लोग आए थे, क्या कह के ले गए? रात में आए थे, करीब 8:30 बज रहा था, 8 साढ़े 8 बज रहा था। वो पिछले बुधवार को रात में 8:30 बजे? हाँ, पिछले बुधवार को रात को 8:30 बजे वो लोग ये बोल के लेके गए, ये लड़की का केस है, ये इसका कोई दोस्त किसी लड़की को परेशान कर रहा है,
तो उसकी हम लोग खोज कर रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है। तो ये उसका दोस्त है, उससे कांटेक्ट में है, तो इसको लेके जाएंगे, पूछताछ करेंगे, वो मिलेगा, इसको छोड़ देंगे। अभी 1 घंटा हम ला के छोड़ देंगे पूछताछ करके। तो 8 दिन हो गए, कुछ पता ही नहीं लगा। कल के दिन हमको ऐसा पता लग रहा किसी धर्म गुरु के में उसका मैं बोल रहा हूँ ना, इतना सीधा साधा आदमी था कि उसका होटल पे भी उठना बैठना नहीं था। तो कैसे भी कोई नहीं देखा आज तक उसको कि चाय पीने गया है या किसी को 4 लोग को जमा करके बात कर रहा है। तो एटीएस क्यों ले गई? अब आप कह रहे हैं बिल्कुल इनोसेंट है और एटीएस इस तरह के तमाम आरोप लगा रही है। वही तो हमारे समझ से बाहर है ना, बिल्कुल समझ से बाहर है। इतना घिनौना इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, आजमगढ़। वहीं सबाउद्दीन का लोगों से भी मिलना जुलना कम था। वो अपने भाई के साथ करीब 2 साल तक विदेश में भी रहा था। सबाउद्दीन को लेकर पड़ोसी और स्थानीय लोगों का क्या कहना है, संवाददाता अनिल यादव ने उनसे बातचीत की है, आपको भी सुनाते हैं। सबाउद्दीन आज़मी का घर इसी गली में है, जहां से कुछ लेडीज़ अंदर बाहर आपको आते जाते दिख रही होंगी, तो वो उनके घर की लेडीज़ हैं। और हमने घर के लोगों से तो बात करी, उनके मोहल्ले के भी लोग हैं। जब यहाँ पर आए तो काफ़ी जमावड़ा हो गया था, तो कुछ मोहल्ले के लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है, मैं यहीं बगल का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपने अखबार में पढ़ लिया होगा जो सबाउद्दीन के ऊपर जो इल्ज़ाम एटीएस ने लगाए हैं। एटीएस का कहना है कि वो लोगों को रेडिकलाइज़ कर रहे थे, यानी ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे थे। तो कभी आप लोगों को ऐसा लगा या ऐसी कोई हरकतें उनकी संदिग्ध लगी कभी आप लोगों को? नहीं, लड़का जो है ठीक था, सीधा साधा था, फैमिली जो है नॉर्मल थी। जो है हम बाप दादे से जानते हैं, इनके दादा को भी जानते हैं, बाप को भी जानते हैं, लड़के को भी जानते हैं। अब मोबाइल के ज़रिए अगर जो कोई बात किया होगा, कोई फॉल्ट होगा तो नहीं जानते हैं, मगर देखने में कोई ऐसा नहीं था। मोबाइल से मान लीजिए कोई कनेक्शन रहा होगा तो अब कोई फॉल्ट अधिकारी पाए होंगे तो ले गए होंगे, मगर ऐसे नॉर्मली है फैमिली जो है। और इनके पिताजी जो है सब्जी का काम करते थे, जो है इनके दादा भी फल सब्जी का काम करते थे, बुनाई का काम करते थे। और ये लोग छोटे थे तो पिताजी इंतकाल कर गए थे, तो लोग जो है चंदा चुटकी करके इनको विदेश भेजे थे, इनके भाइयों को 2 भाई विदेश गए थे। कहाँ गए थे? सऊदी गया था एक भाई, एक दुबई गया था, जो अभी ये घर पे है, दुबई था जो है। मैं सो कोई उनका यार दोस्त था, कभी उठते बैठते थे, कभी मिलना जुलना होता था? नहीं, बस मार्केट में दिखता था। बस मार्केट में दिखते थे जी। क्या किस तरह की बातें करते थे? बात ही हमसे नहीं होती थी कभी। और शांत रहते थे क्या? हाँ। अपने आप में ही रहते थे? हाँ। तो देखिए, मोहल्ले के लोग तो कह रहे हैं कि कभी उसका आचरण संदिग्ध नहीं दिखा, और हालांकि इलेक्शन लड़ने की वो तैयारी कर रहा था और MIM का सक्रिय सदस्य था और असदुद्दीन ओवैसी से प्रभावित था। तो फिलहाल अभी इस पूरे मामले की एक बड़ी जांच चल रही है। एटीएस पूरे मामले में इन्वॉल्व है और ये मामला फ़िलहाल मुबारकपुर में सुर्खियों में है और हर कोई मुबारकपुर कस्बे में इसी मामले की बात कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, आजमगढ़।